जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सत्संगी भाई बहनों, आप सबको सादर जय गुरुदेव। माता पिता नैनारी बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोगों का ये बहुत बड़ा भाग्य है, ऐसा ये सुनहला समय है कि हम सबको गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका सत्संग मिला, उनके वचन हम लोगों ने सुना। सभी महात्माओं ने जिस तरीके से जीवों के ऊपर दया कृपा किया, गुरु महाराज जी ने भी सभी आत्माओं के ऊपर जीवों के ऊपर दया कृपा किया। अपने अपने समय में महापुरुषों ने कोई कमी कोई कसर नहीं रहने दिया जीवों को चेताने समझाने में। अब हम सभी जीव महात्माओं के वचन को न समझ पाए, अपनी ओछी बुद्धि के कारण, तो इसमें महात्माओं का क्या दोष है। वैसे संत महात्मा अथक परिश्रम किए और करते रहे और आगे करते रहेंगे। जीवों को चेताने समझाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। संतों महात्माओं का यही एक लक्ष्य होता है कि ये आत्माएं साफ सुथरा होकर, निर्मल होकर अपने देश चलें, अपने घर चलें। हर तरीके से सभी महात्माओं ने समझाने की कोशिश किया। तो महात्माओं के जो वचन हैं, सभी वचन अकाट सत्य हैं। इसलिए हम सभी महात्माओं को, सभी संतों संत गुरुओं को हम कोट कोट नमन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी महात्माओं ने हम सारी आत्माओं को समझाया, बुझाया, चेताया है। ये बातें हम लोगों को तभी समझ में आती हैं जब हम लोगों को पूरे संत सद्गुरु मिलते हैं, तब हम महात्माओं की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। जब तक पूरे महात्मा हम सबको नहीं मिलते हैं, तब तक हम लोग महात्माओं की इज्जत नहीं कर पाते, उनकी कदर नहीं करते। हुजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी आए, वो भी जीवों को चेताने के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ा। दादो दरिया नानक पलटू रविदास जी, कबीर साहब जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी, ऐसे जितने भी महात्मा आए और जितना आगे आते रहेंगे, सभी जीवों को समझाते रहेंगे, सभी जीवों का कल्याण करते रहेंगे। जो जो उनके वचन को मान लेंगे उनका तो कल्याण हो जाएगा, और जो नहीं वचन मानेंगे उनके ऊपर तो संस्कार डाल के जाते हैं। यदि उनके संस्कार समय पर उदय हो जाते हैं तो आगे आने वाले जो महात्मा आते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। इसलिए महात्मा 4 खान 84 लाख योनियों में पड़े हुए भी जीवों को उबारना चाहते हैं, उनके ऊपर संस्कार डाल देते हैं, ताकि यह योनि जब उनका छुटकारा हो तो सीधे मानव तन पा जाए। तो अथक परिश्रम करते हैं, हम लोग नहीं जान पाते।
लेकिन महात्मा कितना परिश्रम करते हैं। बड़े प्यार से महापुरुष ये समझा रहे हैं, कहते हैं देखो आषाढ़ का महीना आया, यानी यह जीव का जन्म हो गया। जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक बहुत कुछ किया, लेकिन ये भक्ति नहीं कर पाया। अपने घर चलने का रास्ता नहीं इसको मिला, और रास्ता यदि मिलने का समय भी आया तो यह मोह माया में फंस करके रास्ता भी नहीं लिया। अब समय आ गया, अब सांस खत्म होने वाली है। आज जब सांस खत्म होगी तब यह जमदूतों के हवाले हो जाएगी, शरीर को इसको छोड़ना पड़ेगा। अब जमदूत लेके जाएंगे, नाना प्रकार के कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे। उसी का दृष्टांत राधा स्वामी जी महाराज ने किया है। आप सभी लोग सत्संग बड़े ध्यान से सुनिए कि सावन आया, मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। यानी अब वृद्धावस्था आ गई, अब श्वास की पूंजी खत्म हो रही, सांस खत्म होने वाली है। अब हमें यहां से निकाला जाएगा, इस मानव तन से निकाला जाएगा, और ऐसी जगह अब इस आत्माओं को ले जाएगा जहां अपना कोई नहीं। महात्मा समझा रहे कि काली घटा श्याम मन हुआ, और श्याम कंज में यह मन मुआ। अब चारों तरफ अंधियारी छा जाती है। जब श्वास खत्म होने लगती है तो चारों तरफ अंधियारी छा जाती है। काली घटा, घनघोर घटा, अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब इसी अंधेरे में यह मन का सोचना, विचारना, समझना सब खत्म हो जाता है, क्योंकि यह पिंडी मन है। यह पिंडी मन पिंड में ही रह जाता है, यह भी खत्म हो जाता। महापुरुष समझा रहे, काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में यह मन मुआ। अब तो यह मन भी, पिंडी मन जो आत्मा को साथ लगा दिया गया था आत्मा के साथ, यह यहीं खत्म हो जाता है। अब आत्मा जब निकल के जाएगी दुख और सुख भोगने के लिए, तब उसके साथ अंडी मन लगा दिया जाता है। पिंडी मन तो इस तरीके से छूट गया। अब आत्मा के सामने चारों तरफ अंधेरा छा गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आत्मा अब रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। महात्मा समझा रहे कि गरजे बादल और चमकी बिजुली, मन सा मोड़ी आशा बदली। महात्मा ये समझा रहे, अब चारों तरफ घोर शोर हो रहा, ऐसी डरावनी डरावनी शक्लें आ रही, रोशनी ऐसी ऐसी डरावनी आ रही, आवाजें आ रही हैं, बादल गरज रहा, घोर शोर आवाजें उठ रही। सारी आवाजें आत्मा को पीड़ा देने वाली,
आत्मा तड़प रही है, चारों तरफ से जो है हवा बहने लगी, 49 पवन बहने लगा, आत्मा कांप रही है। आप सब लोग बड़े ध्यान से सत्संग को सुनो। आत्मा कांपती है, चारों तरफ से घोर शोर आवाज हो रही है, अंधेरा छाया हुआ है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है। कहीं सूरत नीरत की झड़ियां लागी, धून अनंत सब धन से चाली। कहते हैं कि आवाज की और रोशनी की झड़ियां लग जाती हैं, जैसे बादल गरजता है तो बिजली हमेशा चमक रही है, ऐसा होता है। आवाजें उठती हैं, गर्जना होती है, कांप उठ रही है ये आत्मा। अब जीव कांप रहा है। ऐसा वक्त समय आ गया, वृद्धावस्था में समय आ गया चलने का। कहीं वृद्ध अवस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर पे गाजी। महात्मा कह रहे, अब उस समय यह जीव पछता रहा है, सोच रहा है कि हमने तो कुछ अपने लिए किया ही नहीं, आज तो सब कुछ छूट रहा है, अब मैं क्या करूं। अब तो होश हो रहा है कि अब हमको अपना बनाना चाहिए था, लेकिन अब तो हाथ मल रहा है, क्या करूं। समय आ गया, घोर शोर हो रहा, अब लगता है कि हमें इस तन को छोड़ना पड़ेगा, इस तन से हमको निकाला जाएगा। महात्मा ये समझा रहे, काल घटा घट आकर छाई, काल घटा घट आकर छाई, अवधारा मौत अधिक बरसाई। अब ये घटा जो है अधियारी, ये तो अब आ गई, पूरा चारों तरफ अंधेरा छा गया। आत्मा सोच रही क्या करूं। अब ये निकाली जा रही है आत्मा को। अब आत्मा तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हें निकलना है, यहां से चलना है। आवाज आ रही है, अब मौत की धारा बरस रही है। अब जीव निकलना नहीं चाहता। अब जितना भी जगह उसको मिल रहा है, जहां जहां छिपने का, आत्मा इस शरीर के अंदर 70 कोठे हैं, सब जगह आत्मा जाके छिपती रहती है कि हम नहीं निकलेंगे, इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। इस महात्मा ये समझा रहे। आत्मा बहुत सोच रही है, तड़प रही है, रोती है, चीखती है, चिल्ला रही है, लेकिन अब उसकी वेदना, उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही, कोई जान नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा। अब आत्मा की ये गति हो रही। महात्मा अपनी आंखों से देखते हैं, तब वो इसका वो बयान करते हैं कि काल घटा घटया कर छाई, अवधारा मौत अधिक बरसाई। जम जम दूत आई। अब वो समझा रहे कि जमदूत तो आ गए,
जमदूत तो आ गए, जिसकी आत्मा सोच कर रही थी कि हमें कोई पकड़ने के लिए आएगा, निकालने के लिए आएगा, हम नहीं निकलेंगे। हर जगह वो आत्मा छिप रही थी। अब आत्मा को जमदूत पकड़ ली। अब आत्मा कहां जाए? आत्मा बचना चाहती है, निकलना नहीं चाहती। जिस जिस कोठे में जा रही है आत्मा, अब जमदूत अपनी गदा से, मुंगदड़ से उस कोठे को तोड़ रहे हैं। कहीं जमपुर जाए जीव पछतावे। कहते जमपुर में जब ये आत्मा को लेके जा रहे, तो जीव चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, पछताता है, बहुत पछताता है कि मन बोधि कुछ काम न आवे। अब उसका कुछ भी सोच विचार कुछ काम में नहीं आ रहा, पछता रहा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब क्या होगा। कह जीवयने कह रहे घबराई, अब काया गढ़ उन दीना डहाई। कहते अब जीव घबराता है। जब जमदूत आते हैं, बाह को पकड़ लेते हैं, तो जीव घबरा रहा है। अब इसके बाद जहां जहां ये आत्मा जिस जिस कोठे में छिपना चाहती थी, सारे कोठे को तोड़ दिया जाता है। वो जमदूत तोड़ देते हैं, तभी तो शरीर एकदम कड़क हो जाता है, लकड़ी की तरह हो जाता है। सब कुछ तोड़ दिया जाता है। हर तरह से कष्ट आत्मा को दिया जा रहा है। कहीं जमपुर से आवे सतगुरु राखे, और बहुत के जीव मौत दरता की। अब जीव ये सोचता है, जब जमपुर में पहुंच रहा है, धर्मराज के दरबार में, कचहरी में पहुंच रहा था, अब वो सतगुरु को कहता है कि हे सतगुरु, हे मालिक, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और जब संत सदगुरु इस धरती पे आते और सबको समझा रहे हैं, तब उनकी तरफ वो देख नहीं रहा। आज संत सदगुरु को याद कर रहा है। जब अब वहां जमपुर में पहुंच गया, तो फिर कैसे क्या होगा। यहां उनका सत्संग नहीं सुना, उनकी शरण ग्रहण नहीं लिया, उनसे रास्ता नहीं लिया, तो अब पछतावा क्या करे। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब वहां चुप पछता के क्या करेगा। अब तुम्हारा वहां कौन सुनेगा। डोलिया उतार बीजा बनवन हो जहां कोई न हमार। वहां अपना कोई नहीं रहे कि डोलिया उतार बीजा बनवन हो जहां कोई न हमार। दास कबीर गावे निर्गुण हो साधु कैल विचार। नरम गरम सौदा कैलन हो आगे हाट न बाजार। आत्मा कहती है, जब जमपुर में पहुंच गई, तो आत्मा जमदूतों से कह रही है कि हे जमदूत, थोड़ी समय के लिए हमको हमारे शरीर में वापस भेज दो, ताकि हम सबसे मिल लें और सबको बता दें कि देखो, संत सदगुरु की तलाश कर लेना, उनसे दीक्षा ले लेना, नामदान ले लेना, उनकी भक्ति कर लेना, तभी कल्याण है। हम तो अब नरक में जा रही हैं। हम थोड़ा जाके बता दें सबको।
आत्मा जमदूतों से कहती है कि पैया लागो तो हरू, कहाँ रवान हो डोलिया धर छीन बा। थोड़ी समय के लिए हमें हमारे शरीर में वापिस भेज दो कि मिली ले मैं साखिया सहेल रहू मिलब कुल परिवार। कहें हम अपने सखी सहेलर, अपने भाई बंधु नातवात जो कोई भी सब जुटे हुए हैं, सबसे हम मिल लेंगे और सबको अपनी बात को बता देंगे और बताकर फिर हम चले आएंगे, ताकि हमारा जो पतन हो रहा होगा लेकिन उन लोगों का न होने पाए। लेकिन जमदूत कहते हैं कि नहीं, कि दास कबीर गावे निर्गुण हो साधु करिल विचार, नरम गरम सौदा काइल न हो आगे हाटन बाजार। यही महात्मा कहते हैं कि आगे कोई हाट बाजार नहीं अब है, जो भी तू बना ले, इस मानव तन तुमको मिला है इसमें बना ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। महात्मा की खोज करके, संतों की खोज कर उनसे रास्ता ले ले और घर में बैठकर भजन भाव भक्ति कर ले, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर ले, लोक और परलोक दोनों बना ले। अब जो है महात्मा समझा रहे, अब आत्मा तब पछताती है जब शरीर छोड़ देती है और जमपुरी में चली जाती है। अब जमपुर में उसके कर्मों का लेखा जोखा हो रहा, जमपुर में अब उसके कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। अब लेखा जोखा होने के बाद अब आत्मा को, कोई भी आत्मा है इस संसार में, वह तो ज्यादा से ज्यादा सबसे पापे कर्म बनता है, इसलिए नरक 84 सबके लिए द्वार खुल ही रहता। अब इसके बाद जो है, जब आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है तो धर्मराज उसको नरकों की सजा दे देते हैं, पहले इसको नरक में लेके जाओ। उसको नरक में लेके जाओ। कहीं जमपुर में अति त्रास दिलावे, कहीं बहुत कष्ट जमपुर में अब वहां होता है, बहुत तकलीफ दी जाती है आत्मा को। कहीं कष्ट दे वो पल पल में, कहते हर पल कष्ट दिया जा रहा, हर पल कष्ट दिया जा रहा। आदेश हो गया कि नरकों में लेके चले जाओ। नरकन में अति त्रास दिलावे, पल पल कष्ट दया छीन छीन में, फिर फांसी डाले गल गल में। कहते बड़ी कष्ट, आत्मा के गले में फंसरी को डालकर खींचा जाता, तड़पाया जाता है, आत्मा चिल्लाती है, चीखती है, वहां बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ दिया जाता है। इसलिए महात्मा यहां सबको समझाते हैं कि अब से चेत जाओ, लेकिन हम चेतते नहीं, हम समझते नहीं हैं, हम महात्माओं की सीख को मानते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वही ठीक है। वहां सबसे पहले कुंभी नरक होता है। कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे अति दुख कर रोते। कहते कुंभी नरक, कुंभी का मतलब होता है घड़े जैसा आकार का। हमारे स्वामी जी महाराज जी कहा करते कि बच्चा दुनिया की सारी बदबू को इकट्ठा कर लो और वहां की एक बूंद बदबू यदि आ जाए तो यहाँ की सब बदबू फीकी हो जाएगी, ऐसा कुंभी नरक होता।
उस कुंभी नरक में इस जीव को सिर केवल नीचे गिरा दिया जाता। कहते हैं जब सिर ऊपर काढ़े, ऊपर से जमदूती मारे। कहते हैं जब सिर को ये ऊपर काढ़ता है तो ऊपर से जमदूत जूती मारते हैं, जिस जूता में नुकीले नुकीले कीले धंसे होते हैं, और उसे नुकीले जूते से जब मारते हैं तो उसके सिर में धंस जाता। असहनीय वेदना होती। नीचे नरक में वेदना हो रही है, ऊपर जब सिर काटता है तब वेदना होती। महात्मा इस चीज को समझा रहे, कितना अपार कष्ट होता। कन्नर कन में अति त्रास दिलावे, कहीं अति त्रास से जीव मुरझावे। कहते बहुत कष्ट दिया जाता। हर पल ये आत्मा वहां बेहोश होती है, हर पल बेहोश होती जाती। इतनी मार पड़ती, इतनी मार पड़ती है नरकों की। ये सब महात्मा अपनी आंखों से देखते हैं तो वो बयान करते हैं, इसलिए जीवों को बहुत समझाते हैं। जीव उनको भला बुरा बहुत कुछ कहता है, फिर भी जीव के लिए वो रोते हैं, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं कि अरे बच्चे आपसे तो मेरी बात मान लो। जीव से प्यार मोहब्बत इसीलिए करते हैं कि किसी तरीके से यह जीवात्मा मेरी बात को तो मान ले, नहीं तो अगर आगे इसका जो दुख होने वाला है, इस दुख से बच नहीं पाएगा, इस दुख से बच नहीं पाएगा, बहुत कष्ट इसको मिलेगा। नाना कष्ट दई है पल पल में, और फिर फांसी डाले गल गल में। कहते अनेक कष्ट दिए नरकन में, जो अब कहा न जाए। कहते एक दो कष्ट, अनेकों कष्ट दिया जा रहा है। अब आत्मा कितने वर्षों तक, गुरु महाराज हमारे कहते हैं वो आदेश मिलता है कि इसको 1,00,000 वर्ष तक, 10,00,000 वर्ष तक इसमें डालो, यहाँ काटो, इसमें सड़ाया जाओ, इसमें नाना प्रकार का कष्ट, जिसका बयान तो हो ही नहीं सकता। कितना कष्ट आत्मा को दिया जाता है। और हम ये मानव तन पाए अपने जीव के चस्का के लिए, इंद्रियों के स्वाद के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे सब पूर्वज चले जा रहे हैं, आगे पीछे सब कोई जा रहा है, हम भी चले जाएंगे। कौन कहां गया फिर उसकी खोज खबर कोई लिया नहीं लिया नहीं। वो कितना कष्ट सह रहे हैं, कितना तकलीफ सह रहे हैं, कोई जान पा रहा नहीं, जान पा रहा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अरे बच्चा तुम महात्माओं के वचन को मान ले, उनको क्या पड़ी है, लेकिन तुम्हारे कष्ट को देख के महात्मा को रहा नहीं जाता है। क्या दुख में देखा तुमको जब ही, मौज उठी आए हम तब ही। कहे तुमको दुख में देखा तब मैं आया, और कहा कि तुमको समझाऊं बुझाऊं और फिर तुम्हें ले चलूं, तुम तैयार हो जाओ तो तुम्हें ले चलूं। महात्मा बहुत प्यार से समझा रहे, बहुत प्यार से समझाते। नरकन में अति त्रास दिलावे, और फिर 84 ले पहुंचावे। तो जब नरकों की सजा पूरी हो जाती है, जब नरकों की सजा पूरी कर हो जाती है, तब 84 में भेज देते। 84 लाख जीव हैं। अब सब जोनियों में, कभी कीड़े मकोड़े की जोनी, कभी पशु पंछियों की जोनी, कभी किसी जोनी में, कभी पेड़ पौधों की जोनी में, वहां कितना कष्ट, अपार कष्ट होता है। महात्मा ये समझाते हैं ये होता क्यों है। यदि आप महात्माओं की बात को मान लेते तो आपको इससे वो बचा लेते, नरको 84 से बचा लेते, आपको अपने घर पहुंचा देते, लेकिन ये आप नहीं मानते। महात्माओं को भला बुरा कहते हो, वो आपसे प्यार करते, मोहब्बत करते, अपना बनाते, तो आप उनको बहुत कुछ कहते हो। समझाते बुझाते हैं तो आप उनकी बात को मानते नहीं।
बहुत। इसलिए महात्मा, जितने भी महात्मा है, सब लोगों ने कहा मुझे अपना बना ले, चाहे जैसी बना ले। तब मुझे तो याद करेगा नहीं, और जब तू मुझे याद करेगा तो मैं अंत समय में हाजिर रहूंगा। क्योंकि अब तू प्यार कर लेगा तो बाद में भी प्यार किया रहेगा। दिल से मुझसे प्यार कर लेगा, मेरे लिए रोएगा, तड़पेगा, तो वो समय जब आएगा तब भी मुझको तू याद करेगा, तो मैं तेरे सामने रहूंगा। और जब मैं सामने रहूंगा तो जमदूत तेरे पास नहीं आएंगे। इसलिए कहा कि हम तुमसे प्यार करते, तुम मुझसे प्यार कर। लेकिन यदि ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जिसने गुरु से प्यार नहीं किया, संत सदगुरु से प्रेम नहीं किया, उनके भक्तों से मिलजुल कर नहीं रहा, अपने अंदर ईर्ष्या और जलन भर के रहा, दुनियादारों की तरह वो रहा, तो कहते हैं ऐसी कुगति होएगी सबकी, अजो नहीं धारे सतगुरु अब की। कहते इस तरीके से सबकी ये गति होने वाली, एक की नहीं, सबकी होने वाली। जो सदगुरु के वचन को नहीं माना, सदगुरु को अपने हृदय में नहीं बसाया, उनकी संगत सोहबत नहीं किया, सबकी ये गति होने वाली। इसलिए महात्मा अंतिम क्षण तक, जब तक यहां रहते हैं तब तक वो जीव को समझाते ही रहते हैं। लेकिन हम अज्ञानी जीव उनकी बात को नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं समझते। महात्मा ये समझाते हैं, कह गुरु भगति बिन कोई न बाचे, और नाम बिना 84 नाचे। कहते जब तक तू गुरु भक्ति नहीं करेगा, गुरु से रास्ता नहीं लेगा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेगा नहीं, तो कोई बचने वाला नहीं। नामदान नहीं पाया तो 84 में ऐसे आता जाता रहेगा, बहुत सागर में गोता खाता रहेगा। तू तो अपनी जबान है, जीभ है, लपलपाती है, बस कह देगा अरे किसी ने देखा है, किसी ने देखा है, कौन जानता है। बस तू कह के छुट्टी कर लेगा। तेरी जीभ है जो चस्का चाहती है हमेशा, इतना कह के तू छुट्टी ले लेगा। लेकिन जब वह समय आएगा तब ये जीभ काम नहीं करेगी, तब ये काम नहीं करेगी। इसलिए महात्माओं के वचन को मान लेना चाहिए। कहते हैं तुम्हारी गति कैसी क्यों हुई? क्या अवसर तुमने जब चूका, क्यों चूका यह अवसर? नर देही सब बाद गंवाया। कहते मानव तन तुमको मिला लेकिन बाद विवाद में गंवा दिया, चूक गए ये अवसर। महात्मा आए, चेताए, समझाए, बुझाए, फिर भी तू चूक गए, उनकी बात को नहीं माना, नहीं समझा। महात्मा हाथ जोड़ते रहे, तुम्हें समझाते रहे हर तरह से, लेकिन तू महात्मा को अनाप शनाप कहता रहा, बोलता रहा, संत सदगुरु की कदर नहीं किया। महात्मा ये समझाते हैं, गुरु भगति बिन यह गति हुई, और नर देही सब बाद गंवाई। और गुरु भगति बिन कोई न बाचे, और नाम बिना 84 नाचे। तो जिनको भी नामदान नहीं मिला, जो नामदान नहीं लिया, भक्ति नहीं करेगा, संतों महात्माओं की इज्जत नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, तो उनको अंत समय में पछताना पड़ेगा। इसलिए महात्मा सबसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि बच्चा चाहे जैसे बने तू संत सदगुरु की शरण में जा, उनसे रास्ता ले ले, नामदान ले ले, ताकि अंत समय में तेरी ये गति न हो। महात्मा इसी बात को समझा रहे। कह धन्य भाग्य हम सतगुरु पाया। कह धन्य भाग्य है कि हमको संत सदगुरु मिल गए।
कह धन्य भाग्य हमें सतगुरु पाया, और नाम दान पाए मन को संभाला। कि हमारा धन्य भाग्य है जो मुझे सदगुरु मिल गए और नाम दान हमको दे दिया, और फिर हमने अपने मन को संभाल लिया। हमारा मन जो फितरकबाजी करता था, इधर उधर भागता था, भटकता था, उसको हमने रोका। धन्य भाग्य हमें सतगुरु पाया, और सावन मास लिया फल मूली। कहते अब सतगुरु मिल गए, जान लो हमारे लिए सावन का महीना आ गया, हरियाली आ गई। अब मेरी आत्मा अब जो है तपन से मुक्त हो गई। अब हमारे लिए सावन आ गया, खुशहाली का समय आ गया। महात्मा ये समझाते हैं कि शून्य मंडल जाए झूला झूली, और सावन मास लिया फल मूली। कहते शून्य मंडल नामदान मिल गया, तो नाम की कमाई महात्मा ने कराया, गुरु ने कराया। अब आत्मा इस शरीर को छोड़ी, अब आगे शून्य मंडल में जा करके जो झूला झूलने लगी। और सब संखिया मिले झूला झूले, अब पिए अपने को हृदय धर धर। कहते सभी संखिया जितने भी लोग नामदान प्राप्त कर लिए, नामदान ले लिया, सबकी यही गति होगी। और सब आराम से जो है गगन मंडल में जाकर शून्य मंडल में झूला झूलेंगे, आराम से खुशहाली से यहाँ पर भी रहेंगे, और अंदर में भी जब चलेंगे तो वहां भी खुशहाली। अब तो खुशहाली है जिनको नामदान मिल गया, और जिनको नामदान नहीं प्राप्त हुआ, अब वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? जब उनका वो समय आता है तब वो पछताते हैं। महात्मा हमको मिले थे, समझा रहे थे कि रास्ता ले लो, बात मान लो, लेकिन हम महात्मा हमारे घर पर भी आए, फिर भी हम महात्माओं को नहीं माने, उनके वचन को नहीं माने। बस अपने जीव के चस्का के लिए रह गए, ने मांस शराब अंडा ये छोड़े नहीं, शाकाहारी बने नहीं, और कहीं कौन जानता है, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। आपने भी बर्बाद किया, अपने बाल बच्चों को भी बर्बाद किया, बाल बच्चे भी गए, अपने भी गए, और महात्माओं के शरण में जाने नहीं दिया। कहीं यदि सत्संग होता रहे तो वहां भी रोक देता, तो वहां मत जाना, महात्मा वहां जाते हैं वहां पर भी मत जाना, ये सब ठग होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं। ऐसा समझा कर महात्माओं से दूरी बना देते, और जब अंत समय आता है तो कोई साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। कोई महात्मा समझा रहे हैं कि जो नामदान प्राप्त नहीं किए, जो सदगुरु के पास नहीं गए, उनके लिए कहते इनको सावन कैसा आया। क्या उनके लिए सावन कैसा आया? तिनको सावन कैसा आया, अकाली ना गए डस डस खाया। उनके लिए जैसे काला नाग हो, और सावन का महीना लगा है, अब उनको जैसे काला नाग डस रहा है। कह बाहर बरसा रिम झिम हुई, और मानो उनके अग्नि समोई। बाहर तो बरसा रिम झिम हो रहा खुशहाली का, लेकिन अब उसको अग्नि लगी हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जो आत्माएं संत सदगुरु से रास्ता ली, वो तो अपने घर जा रहे हैं खुशहाली में, लेकिन ये अभी मारती हुई, मारपीट करते हुए, इनको मारते हुए जमदूत लेके जा रहे हैं। इनके लिए सब इनके लिए तपन है। मालूम होता जेठ का महीना हो, इनके लिए तपन। जीव जले बिरह अग्नि में, अब क्यों कर शीतल हो। अबिन बरसा पिया बचन के, गए तरावत खू। कहते सभी जीव विरह की अग्नि में जल रहे हैं कि अब महात्मा नहीं मिले, संत सदगुरु नहीं मिले,
अब तो आत्मा तड़प रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, मार पड़। जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे, इनकी पीर को कौन मिटाएगा, इनके दर्द को कौन मिटाएगा, इनकी तकलीफ को कौन हरेगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जीव जले विरह अग्नि में क्यों कर शीतल। अब वह शीतल कैसे होगा, जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, संत सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक इस नरकों की अग्नि से, 84 की अग्नि से कोई बचा नहीं सकता। ये तो तब याद आता है जब आत्मा यहां से चलने लगती है, तब समझ में आता है। तो अब पछतावा क्या। इसलिए कहा जिनको कंत मिलाप है तिन मुख मर सतनूर, घट शीतल हृदय सुखी बाजय अनहतूर। कहते जिनको कंठ से मिलाप हो गया, उसके अंदर घट में वह ध्वनियां बजने लगती हैं, आवाजें आने लगती हैं, मालिक की, भगवान की, प्रभु की आवाजें आने लगती हैं, और वह मालिक उनके सिर पे चमकता है, शब्द की अलौकिक धुनें बजने लगती, उनकी सूरत पल पल में चढ़ने लगती है, आने लगती है, जाने लगती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग आपको कल मिलेगा। भादों का महीना है, उसके बारे में सत्संग महात्माओं ने जारी किया, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। यह यदि आप सत्संग सुनना चाहते हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सत्संग मिले। सत्संग सुनोगे तो बहुत समझदारी भी आएगी, अपने भले के लिए आप समझ पाओगे कि हमारा क्या करने में भलाई है, क्या करने में नहीं भलाई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बहुत जरूरत है, आप सत्संग जरूर सुनो। जय गुरुदेव।